हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव आपके पास क्या होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन आपके पास करेंगे कि आपके पास जैसे हमने ये भी देखा था आपके पास कि भाई कितने टाइप्स के कनेक्टिव होते हैं। नेगेशन मतलब नॉट, और इसका सिंबल ये था। कई बार सिंबल आपके पास हम ऐसे भी देते हैं, कई बार आपके पास डैश भी होता है, ठीक है, कई बार आपके पास ऐसे भी होता है। तो डिपेंड करता है आपके पास कोई सा भी, बट नॉर्मली आप ये यूज करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कंजंक्शन में आपके पास क्या एंड होता है? कंजंक्शन मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब और दिस सिंबल। कंडीशनल मीन्स ये, दिस इज द कंडीशनल। बाई कंडीशनल मीन्स ये। ऑलरेडी हम आपके पास डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आज के टॉपिक में है ना, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल बी द प्रेसिडेंस रूल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, लेट सपोज ये आपको ट्रूथ टेबल गिवन है, ठीक है, या फिर ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? दिस इज द नेगेशन पी और क्यू। भाई इसका क्या करना है, आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। तो आप क्या करोगे आपके पास, ठीक है, आप ट्रूथ टेबल बना लोगे आपके पास, बट इसमें एक्सप्रेशन में क्या है, प्रॉब्लम आपके पास है। क्या है? इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि भाई देखो, इसको आप टू वे से सॉल्व करोगे ना, पहले फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट आपके पास क्या है कि या तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, उसके बाद ये आप लिखोगे, या फिर आप इसको सॉल्व करोगे फिर इंटायर कॉम्प्लीमेंट करोगे, यही करोगे ना आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, जैसे पी हो गया आपके पास, क्यू हो गया, ठीक है। तो पी की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास पी विल बी फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। लेट सपोज फर्स्ट करोगे तो नेगेशन पी चाहिए ना आपके पास। नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास ये वैल्यू चाहिए आपको, नेगेशन पी और क्यू, है कि नहीं आपके पास। तो ये आप कैसे निकालोगे, आपके पास यहाँ पे इसमें और करोगे तो और में क्या आएगा आपके पास? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, क्यों? ये आपके पास क्यों आया, देखो आपके पास मैं रीजन बता रहा हूँ आपके पास। देखो और है ना आपके पास, दिस इज और में क्या है कि भाई फॉल्स ट्रू, तो क्या है, ट्रू है ना। और में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक ट्रू तो आंसर ट्रू। यहाँ पे भी क्या है, दोनों ट्रू है। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। सिमिलरली आपके पास इसका निकालोगे, ठीक है, तो इसका आप निकाल सकते हो आपके पास, इसको ट्राई करना आप, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि भाई कौन सा सही है, भाई एक्सप्रेशन तो एक ही गिवन है ना। हमने तो ट्रूथ टेबल या तो इसका बनाएंगे या तो हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे अगेन देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम है कि फर्स्ट सही है या आपके पास सेकंड सही है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके पास ये देखेंगे कि भाई आपके पास ये गिवन है, तो आप ऐसे समझो, है ना, इसको और भी बेस्ट वे से समझो कि भाई इस ऑपरेटर में फाइटिंग हो रहा है कि भाई पहले ये एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं आपके पास, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को, है ना, सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नॉट की होती है, इसलिए सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट दिस, उसके बाद ये पूरा आपके पास एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, हम नेगेशन को सॉल्व करेंगे, यानी नेगेशन को सॉल्व किया, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ और कर देंगे, ठीक है। तो वी होप ये समझ में आपके पास आया होगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, है ना, इसमें जो भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आ रही है तो मुझे आप बताना, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी होती है, उसके बाद ये आपके पास क्या होता है, ये एंड की होती है, फिर और एक्सक्लूसिव और आपके पास ये एक्सक्लूसिव और होता है, ठीक है। फिर आपके पास कंडीशनल, फिर बाई कंडीशनल, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये होती है, लोएस्ट ये होता है। लेट सपोज एक और एग्जांपल देखो, लेट सपोज इस टाइप का गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व किसको करोगे, ये, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व ये होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, और जो आंसर होगा उसके बाद ये हम सॉल्व कर सकते हैं आपके पास इंटायर दिस।
तो वी होप प्रेसिडेंस रूल आपके पास प्रॉपर क्लियर होगा। कितने भी वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं, 1 2 3 वेरिएबल आपके पास, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार ये पूछा गया आपके पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास, ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड एज ए कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, गिवन है, क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है। भाई जब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या गिवन है, P इम्प्लीकेशन Q, दिस इज कॉल्ड एज P इम्प्लीकेशन Q। तो इसका हमें क्या निकालना है, कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। क्या करना है, कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, कॉन्ट्रापोजिटिव आपके पास निकालना है। तो ध्यान से देखना, देखो इसका कन्वर्स क्या है कि रिवर्स कर देना है, P और Q की पोजीशन इंटरचेंज कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इनवर्स निकालने के लिए दोनों में नेगेशन आपके पास देना है, मतलब एक तरफ से याद ही करने पड़ेंगे आपके पास। ये कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब है ना, नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब कई बार आपके पास है ना क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, पी में क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, क्यू में क्या होगा, एक दूसरा स्टेटमेंट होगा, उसका पूछेगा कन्वर्स निकालने के लिए, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो हम सेम है ना तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखो आपके पास, ये देखो भाई दो स्टेटमेंट गिवन है ना आपके पास, दिस एंड दिस। तो इसमें पी क्या है ना, ब्रेक कर सकते हो ना आपके पास, हम कर सकते हैं ना ब्रेक, यस, टुडे इज संडे, इट इज हॉलीडे। इसका मतलब क्या, इफ पी देन क्यू, यही होगा ना आपके पास, इफ पी देन क्यू। तो पी ये हो गया, क्यू आपके पास ये हो गया, कन्वर्स है ना, कन्वर्स आपके पास क्या है, हमें पता है आपके पास कि भाई पी क्यू गिवन है, तो इसका कन्वर्स क्या है, ठीक है, इसका इनवर्स क्या है, और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव आपके पास क्या है। तो कन्वर्स की मैं बात करूं, तो कन्वर्स में आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू नेगेशन पी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास देखो ये क्यू और पी, क्यू पी आपके पास। सिमिलरली ये सब आप निकाल सकते हो, इनवर्स स्टेटमेंट या कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। देखो फंडामेंटल आपके पास यही है ना, दोबारा मैं बताने का फायदा है नहीं आपके पास, यहाँ पे फंडामेंटल आपके पास यही है। तो इसको एक बार आप पेज पे नोट करो और नोट करके आपके पास बनाओ, इसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो गिवन है, तो देखो आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो ये आंसर आपके पास आएगा, ये गिवन है तो ये आंसर आएगा, है ना। अब देखो इसमें एक एक ट्राई करो आपके पास, लेट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लो ये गिवन है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, है ना, कन्वर्स विल बी क्यू नेगेशन क्यू, दिस इज कॉल्ड एज ए कन्वर्स, कन्वर्स, है ना। इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स विल बी, देखो इनवर्स में नेगेशन लगेगा, तो जब यहाँ पे नेगेशन लगेगा, ऑलरेडी नेगेशन है, तो नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा, क्यू आपके पास हो जाएगा, बिकॉज नेगेशन और नेगेशन, ठीक है, तो ये क्यू आपके पास हो जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्यू और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि डबल नेगेशन क्या हो जाएगा, सिंगल नेगेशन के आपके पास, डबल नेगेशन मतलब है ना ओरिजिनल पोजीशन आपके पास, है ना, मतलब क्या हुआ, जैसे ट्रू है, ट्रू में आपके पास ऑलरेडी ये नेगेशन है, तो आंसर विल बी ट्रू, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया है एग्जाम्पल 2, इसको आप ट्राई करो। भाई ये गिवन है, ठीक है, तो पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, कन्वर्स क्या हो जाएगा, है ना, ये आपके पास हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा ना, जैसे हमने लिखा 5x इज इक्वल टू 9, ठीक है, दिस इज ये पी आपके पास गिवन है, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। तो वी होप समझ में आपके पास आया होगा, ठीक है। और कुछ भी आपके पास जो हमें पढ़ाया, स्टिल कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो आपके पास, ठीक है, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। वी होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।